आज के मुद्दा में आज बात करेंगे बिल्किस बानो के बारे में। गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो केस में गुजरात हुकूमत के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए। बिल्किस बानो केस में 11 मुलजिमीन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से पूछा कि इन मुलजिमीन को मौत की सजा के बाद वाला दंड यानी उम्र कैद मिली थी। ऐसे में वो 14 साल की सजा काट रहे थे और उन्हें रिहा कैसे किया गया। कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से पूछा कि 14 साल की सजा के बाद रिहाई की राहत बाकी कैदियों को क्यों नहीं मिली। दरअसल गुजरात हुकूमत ने इलेक्शन से पहले बिल्किस केस में 11 मुलजिमीन को गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को वक्त से पहले ही रिहा कर दिया था। इसके बाद बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। तब गोधरा के बीजेपी एमएलए ने उनका संस्कारी ब्राह्मण कहकर बचाव किया था। 2002 में गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ। उनके परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। इस केस में 11 लोग कसूरवार पाए गए थे। तब से अब तक बिल्किस बानो इंसाफ के लिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर बार बार दस्तक दे रही हैं और उसे पूरा यकीन है कि इस अदालत से उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। आज बात इसी पर करेंगे कि इस बेटी को इंतजार है। तो बिल्किस बानो का मामला लगातार जेरे समात है। आपको बता दें कि पहले गुजरात कोर्ट में यह अपील की गई थी, हाई कोर्ट पहुंची थी बिल्किस बानो और वहां पर जो ये फैसला लिया गया था सरकार की ओर से कि उन 11 मुलजिमीन को छोड़ा जाए, उस पर स्टे लगाने की मांग की गई थी। इंसाफ की गुहार लगाई गई थी। सियासी बयानबाजियां भी खूब हुई और उसके बाद बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये उम्मीद लगाते हुए कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी सजा होती है वो फांसी की सजा होती है और उससे कम उम्र कैद की सजा इन मुलजिमीन को दी गई थी, लेकिन तय वक्त से पहले इन्हें छोड़ दिया गया। हवाला ये दिया गया कि इन्हें बेहतर सुधार इनके रवैये में किया देखा गया था जेल के अंदर और उन्हें एक सुधरने का मौका दिया गया है, जिस वजह से इन्हें छोड़ा गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया, तबसरा किया है कि आखिर और भी कैदी हैं, पूरी जेल कैदियों से भरी हुई है। अगर सुधरने का मौका देना है तो फिर सभी कैदियों को क्यों नहीं ये मौका दिया जाता। क्यों इन मुलजिमीन को जिन्होंने इतना संगीन जुर्म किया, इस तरह से एक खातून की जिंदगी बर्बाद कर दी, कितने लोगों के कत्ल में ये मुलव्विस थे और ये सभी जो जुर्म है ये साबित हुए हैं, ये कसूरवार हैं, जेल में थे और उम्र कैद की सजा काट रहे थे। कोई छोटी मोटी सजा इन्हें नहीं दी गई थी। फांसी के बाद जो सबसे बड़ी सजा है उम्र कैद, उसके ये मुलजिम थे और ऐसे में इन्हें रिहा करना इनके रवैये का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रिहाई का जो ये फायदा है, रवैये को सुधारने का जो ये फायदा इन कैदियों को दिया गया है, ऐसा क्यों नहीं कि दूसरे दोषियों को या दूसरे कैदियों को भी दिया जाए। बता दें कि ऐसे में 14 साल की सजा काट कर ये लोग वापस आए, बाहर इन्हें रिहा किया गया। बता दें कि पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर ही इन्हें रिहा किया गया था, जब मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा था। कहा गया कि कई तरह की तब्दीलियां देखी गई है और इसी वजह से इन कैदियों को भी सुधरने का मौका दिया जा रहा है। इनका जो रवैया जेल के अंदर था उसे देखते हुए इन्हें रिहा कर दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। गुजरात सरकार को भी यकीनन इन सवालों के जवाब देने होंगे। बिल्किस बानो ने बड़ी उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इंसाफ की मांग की थी।